अध्याय 2 अयोध्या कांड। रामचरितमानस के दूसरे कांड में आरंभ से अंत तक जिन घटनाओं का वर्णन है वे श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के पश्चात अयोध्या में ही घटित हुईं। इसलिए यह अयोध्या कांड कहलाता है। इस कांड की घटनाओं के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं, मिलन और वियोग, सुख और दुख की अनुभूति, वे लोग जो हमारे साथ हैं या हमारे विरुद्ध हैं, और वे जो हमारे प्रति निरपेक्ष हैं, सब भ्रम जाल है। श्री राम की आज्ञाकारिता। अपनी नववधू सीता के साथ अयोध्या लौटने के बाद श्री राम की कथा एक सामान्य सुखद कथा का रूप ले सकती थी, लेकिन यदि ऐसा हुआ होता तो विधि का वह विधान कैसे पूरा होता जो श्री राम के लिए पहले से ही निर्धारित था कि उनका अवतार संसार में बुराई का अंत करने के लिए हुआ है। देखना यह है कि कथा में उस दैवी योजना को पूरा करने के लिए खलनायक की भूमिका कौन निभाएगा। राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय। जब से श्री राम अयोध्या लौटे तब से कौशल राज्य सुख और समृद्धि से भरपूर हो गया। वहां के नागरिक श्री राम का दिव्य सानिध्य पाकर स्वयं को धन्य समझते थे और उन्होंने अपने हृदय में यह आशा संजो रखी थी कि राजा दशरथ जल्द ही श्री राम को अपना युवराज बनाएंगे। ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि उनकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली थी। एक दिन राजा दशरथ ने देखा कि उनकी कनपटी के पास के बाल सफेद हो गए थे। वह सोचने लगे कि अब शायद वह अवसर आ गया है जब वे अपने सबसे बड़े सुपुत्र राम के कौशल राज्य का युवराज होने की औपचारिक घोषणा करवा दें और इसके साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य को भी सफल कर लें। राम को राज्य की बागडोर सौंपने के विचार से ही राजा दशरथ आनंदमग्न हो गए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके सामने यह प्रस्ताव रखने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का निर्णय लिया। गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचकर उनकी चरण वंदना करके राजा दशरथ राम के गुणों, उनके नेक आचरण और योग्यता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, सभी नगरवासियों, मंत्रियों और सेवकों को राम उतने ही प्रिय हैं जितने मुझे। हे महामुनि, मेरा मन कहता है कि आपके आशीर्वाद से ही मानो राम मनुष्य शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वे बोले, मेरा यह अनुभव है कि जो लोग गुरु के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। वे आगे कहते हैं, मुझे तो जो भी आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह आपकी पवित्र चरण धूलि के प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। हे नाथ, अब मेरे मन में केवल एक ही इच्छा रह गई है और निस्संदेह वह भी आपकी कृपा से पूरी हो जाएगी। राजा के अनुनयपूर्ण वचन सुनकर मुनि मुस्कुराए और उन्होंने राजा से अपने मन की बात व्यक्त करने को कहा। तब राजा दशरथ ने कहा, हे नाथ, कृपया आप राम को इस राज्य का युवराज घोषित करें। आपकी स्वीकृति मिलते ही विधिवत अभिषेक की तैयारी प्रारंभ कर दी जाएगी। ऐसा होने पर मेरी मृत्यु के बाद राज्य के भविष्य को लेकर मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं अपने जीवित रहते शीघ्र ही इस औपचारिक समारोह को विधिवत संपन्न होते देखना चाहता हूं। उसके बाद मुझे परवाह नहीं कि मैं जीवित रहूं या नहीं। गुरु वशिष्ठ जी राज्य के हित के प्रति राजा दशरथ का प्रेम और चिंता देखकर प्रसन्न हो उठे और कहा, हे राजन, स्वयं विधाता ने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। पवित्र प्रेम की ओर खींचे चले आना उनका स्वभाव है और इसी पवित्र प्रेम के वश होकर ही वे आपके पुत्र हुए हैं। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम को युवराज घोषित करने के लिए सहमति दे दी। राजमहल लौटकर राजा ने उसी समय अपने प्रमुख मंत्री सुमंत्र तथा अन्य सलाहकारों को बुलवाया और उनके समक्ष यह मंगलमय प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही सभी मंत्री प्रसन्न हो गए और सहर्ष इस प्रस्ताव का समर्थन करने लगे।
तब राजा दशरथ ने उन्हें निर्देश दिया कि वे गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में राम के राज्य अभिषेक के समारोह की विधिवत तैयारी आरंभ करें। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें नगर में बहुत से मंडप और महलों को ध्वजा और तोरण से सजाने, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्षों को गलियों में रोपने, सुंदर मणियों से चौक पुरवाने, रथों, घोड़ों, हाथियों को सजाने का आदेश दिया। श्री राम के शीघ्र ही होने वाले राज्य अभिषेक का शुभ समाचार सुनते ही अवधवासी पुलकित हो गए। वहीं दूसरी ओर महल में तीनों रानियों ने जब यह मंगल समाचार सुना तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा और वे इस शुभ आयोजन की तैयारी में व्यस्त हो गईं। यह समाचार अभी श्री राम तक नहीं पहुंचा था। श्री राम ने उत्सव जैसी सजावट देखकर अनुमान लगाया कि शायद उनका छोटा प्रिय भाई भरत अपने ननिहाल से लौट रहा होगा और यह तैयारी उसी उपलक्ष्य में है। श्री राम दिन रात अपने भाई भरत की याद में ऐसे लीन रहते थे जैसे कछुए का ध्यान हर समय अपने अंडों में लगा रहता है, चाहे वह उनसे कितना दूर क्यों ना हो। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि वे राम के महल में जाकर उन्हें आने वाले समय में उनके कर्तव्यों के बारे में उचित परामर्श दें। जैसे ही श्री राम ने सुना कि उनके गुरु आए हैं, वे उनके स्वागत के लिए महल के द्वार पर पहुंच गए। सीता और श्री राम दोनों ने नतमस्तक होकर उनके चरण स्पर्श किए और आदरपूर्वक उन्हें अपने आसन पर बैठाया। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपका अपने सेवक के गृह पर पधारना अमंगल का नाश करने वाला और मंगल का मूल है। लेकिन हे नाथ, उचित तो यही था कि आप मुझे आज्ञा देने के लिए अपने पास बुला लेते, परंतु आपने प्रेम पूर्वक अनुग्रह करके अपनी प्रभुता को छोड़कर स्वयं यहां आकर हमें जो स्नेह दिया है, उससे यह घर पवित्र हो गया है। कृपा करके मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन में ही मुझ सेवक की भलाई है। तुलसीदास जी बार बार हमारा ध्यान प्रभु के मानव अवतार की विनम्रता की ओर खींचते हैं। राम चाहे स्वयं देह स्वरूप परमात्मा थे और उनका जन्म रघुकुल में हुआ था, फिर भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के प्रति उनका आचरण एक आज्ञाकारी सेवक का ही था। सर्वविदित है कि श्री राम संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। वे धर्म और सदाचार की पराकाष्ठा माने जाते हैं। पाप और पुण्य से परे वे आध्यात्मिकता और नैतिकता के उत्तम उदाहरण हैं। उनके कार्य और उनके वचन उच्च नैतिक आचरण के नियमों का पालन करते हुए परिपूर्णता का आदर्श स्थापित करते हैं। अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी उन्होंने कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया। प्लेटो तथा अन्य दार्शनिकों ने जिस आदर्श मानव का उदाहरण हमारे सामने रखा है, जिसमें शक्ति के साथ साथ संरक्षण व नम्रता और ज्ञान के साथ प्रेम का सम्मिश्रण है, यह हमें केवल परमात्मा के मनुष्य अवतार में ही देखने को मिलता है। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम के स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्री राम को राजा के निर्णय से अवगत कराया। फिर उन्होंने श्री राम को यह शिक्षा दी कि उस समारोह के विधिवत पूर्ण होने तक उन्हें किस प्रकार के आचरण को अपनाना है। उसके बाद वे राजा दशरथ से मिलने चले गए। अपने राज्य अभिषेक का यह समाचार सुनकर श्री राम विस्मित रह गए। इस स्थिति में उन्होंने अपने आप को बहुत असहाय पाया और उन्हें यह सोचकर खेद हुआ कि सूर्यवंश की परंपरा के अनुसार केवल सबसे बड़े पुत्र को ही राजगद्दी का वारिस माना जाता है। चारों भाई लगभग एक ही उम्र के थे, साथ साथ बड़े हुए थे और उनके सभी संस्कार जैसे कर्णछेदन, यज्ञोपवीत आदि, यहां तक कि उनके विवाह भी एक साथ हुए थे। राजा की योजना का विफल होना। इसी बीच स्वर्ग के देवताओं ने जान लिया कि अगर श्रीराम युवराज बनकर अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तो आसुरी शक्तियों के नाश का वह प्रयोजन
जिसके लिए प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया था, विफल हो जाएगा। निराश और हतोत्साहित देवताओं को लगा कि यही उचित समय है जब वे श्री राम को कौशल राज्य का युवराज बनाने की योजना को विफल कर सकते हैं। देवगण देवी सरस्वती के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि वे वर्तमान योजना में ऐसा विघ्न उपस्थित करें कि श्रीराम राज्य को त्याग कर उसी दिन वन चले जाएं। सरस्वती को ऐसा करना उचित नहीं लगा। देवताओं ने तब उनको श्रीराम की महिमा का ध्यान दिलाया कि वे समस्त सुख दुख से परे हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि हर एक जीव का सुख दुख प्रारब्ध द्वारा पहले ही निश्चित है, इसलिए वह भरोसा रखें कि उनके ऊपर जरा भी दोष नहीं आएगा। देवताओं द्वारा बार बार आश्वस्त किए जाने पर सरस्वती अंततः मान गईं। अपनी दैवी शक्ति द्वारा सरस्वती ने रानी कैकई की एक मंदबुद्धि दासी मंथरा की सोच को प्रभावित करने का निश्चय किया। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जिससे भविष्य में होने वाले कार्यकलापों का पूरा दोष मंथरा पर आ गया। जब मंथरा अयोध्या की गलियों से गुजर रही थी तो उसने देखा कि नगर को सजाया जा रहा है और मांगलिक संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। उसने आने जाने वालों से पूछा कि सब लोग उत्सव क्यों मना रहे हैं और खुशी से क्यों झूम रहे हैं। जब उसने अगले दिन होने वाले श्री राम के राज तिलक के बारे में सुना तो वह चेतना शून्य सी हो गई और उसका हृदय संताप और ईर्ष्या से जल उठा। मंथरा का कुटिल मन श्रीराम को युवराज बनाए जाने की योजना को विफल करने का षड्यंत्र रचने लगा। उदास और क्रुद्ध मंथरा राजभवन पहुंची और कैकई के पास गई। जब कैकई ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो मंथरा ने उत्तर दिया कि आज के दिन केवल श्रीराम ही प्रसन्न हैं, और उसका कारण यह है कि राजा का झुकाव कैकई की अपेक्षा कौशल्या की ओर अधिक है और वे कैकई से धोखा कर रहे हैं। यह सुनकर कैकई अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई। उसने मंथरा को फटकारा और कहा कि जिस दिन राम का राज तिलक होगा वह प्रसन्नता और उत्सव मनाने का दिन होगा, और उस दिन वह स्वयं ही इतनी प्रसन्न होगी कि वह उसे उसका मनचाहा उपहार देगी। रानी ने मंथरा को भविष्य को सकारात्मक भाव से देखने को कहा और सावधान किया कि यदि वह अपनी गलत सोच को बढ़ावा देती रहेगी तो अवश्य ही सजा पाएगी। श्रीराम अपनी सभी माताओं को उतना ही प्यार करते थे और उनका उतना ही आदर सम्मान करते थे जितना अपनी मां कौशल्या का करते थे। कैकई भी राम से उतना ही प्यार करती थी जितना वह अपने पुत्र भरत को करती थी। उसने राम और भरत में कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। सत्य तो यह है कि उसे अगले दिन होने वाले राम के राज तिलक के बारे में सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा अपनी बात पर अड़ी रही और निंदा भरे कड़वे वचनों द्वारा रानी को भड़काने में लगी रही। उसने रानी को आगाह किया कि जब बुरा समय आता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। वह बचपन से ही रानी कैकई की दासी थी और किसी को भी उससे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह एक ऐसी घटना पर खुशी मनाएगी जो कैकई के बुरे समय का पूर्व संकेत दे रही है। उसने रानी की भर्त्सना की कि वह धूर्त और चालाक कौशल्या द्वारा उसके विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र नहीं देख पाई। कौशल्या ने पहले भरत को अयोध्या से बाहर भेजने का षड्यंत्र रचा, फिर उसकी अनुपस्थिति में कैकई के परामर्श के बिना श्रीराम को युवराज घोषित किए जाने के लिए राजा को राजी कर लिया। जब तक भरत वापस आएंगे तब तक यह कार्य निर्विवाद संपन्न हो चुका होगा। इस प्रकार मंथरा ने भोली भाली और चिंताग्रस्त होती कैकई के मन में भय और असुरक्षा के बीज बो दिए। फिर वह बड़ी धृष्टता से बोली, नहीं, आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात याद रखना, घोषणा के तुरंत बाद ही तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की दशा भी कौशल्या के दास दासियों के समान हो जाएगी। सच तो यह है
कि रानी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगी और तुम्हारे पुत्र को कारागार में डाल देंगी, और दूसरी ओर श्रीराम और लक्ष्मण राज्य की बागडोर संभालेंगे। दुष्ट दासी कुछ देर अपने द्वारा बोए गए विषैले बीजों को अंकुरित होने देने के लिए रुकी और फिर कहने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुमसे यह सब कह रही हूं। कौशल्या और श्री राम ने तो तुम्हें सम्मोहित कर रखा है, और तुम्हारा विश्वास ही गलत है कि राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अगर तुम इसी स्वप्न की दुनिया में जीना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। रानी को भय से कांपते हुए देखकर मंथरा फिर बोली, मैं बहुत वर्षों से तुम्हारी दासी हूं। तुम्हारा बुरा चाहने वाले से तुम्हें बचाए बिना रह नहीं सकती। किसी को तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए देखती हूं तो मैं चुप नहीं रह पाती। मैंने तुम्हें आगाह करके अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। तुलसीदास जी ने कैकई और मंथरा के बीच हुए संवाद का इतना विस्तृत वर्णन क्यों किया है? इस संवाद के माध्यम से वह हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य की संगति, चाहे धीरे ही सही, पर निश्चित रूप से उसे प्रभावित करती है, और कैसे उसकी सोच को पूर्ण रूप से बदल सकती है। कैकई प्रसन्न थी और खुशी से श्री राम के युवराज बनने का इंतजार कर रही थी, परंतु मंथरा के दुष्ट और कपट भरे विचारों ने उस पर धीरे धीरे गहरा असर डाला और उसके मन में बुरे और नकारात्मक विचार उठने लगे। अगर वह सचेत रहती और मंथरा के शब्दों के पीछे छुपी दुर्भावना को पहचान पाती, अगर वह अपने आत्मविश्वास पर दृढ़ रहती और अपने मन की सहज प्रवृत्ति पर विश्वास बनाए रखती, तो वह अपने आप को और अपने परिवार को आने वाले दिनों के घोर दुखों और कष्टों से बचा सकती थी। मंथरा हमारे मन के ही एक कपटी रूप का प्रतीक है, जो हमारे मन में वैर भाव, भय और असंतोष के बीज बोकर हमें नकारात्मकता के गड्ढे में धकेल सकता है। मनुष्यों के बीच दुश्मनी अक्सर एक दूसरे के प्रति नकारात्मक और संदेहात्मक विचारों से पनपती है। हमें अपनी मान्यताओं और अपने कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और उन्हें कपटी विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विश्वास को हिलाकर हमें गलत राह पर चलने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। मंथरा के कटु वचन सुनकर कैकई का हृदय एक अनजान भय से आतंकित हो गया, जिसने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। एकाएक वह भयभीत हो गई और संदेह करने लगी कि वास्तव में उसके और उसके पुत्र भरत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसे विश्वास हो गया कि श्रीराम के राज तिलक होने से पहले ही इस घोषणा के विरुद्ध कदम उठाना जरूरी है, और वह दुष्ट बुद्धि मंथरा से इस बारे में सलाह मांगने लगी। मंथरा ने रानी को उस घटना की याद दिलाई जिसके बारे में उसने मंथरा को बहुत पहले बताया था। बहुत पहले की बात है। एक युद्ध में राजा दशरथ का सारथी शत्रु के हाथों मारा जा चुका था, और राजा दशरथ भी उस युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाते यदि रानी कैकई शीघ्र ही लगाम अपने हाथ में थामकर रथ को किसी सुरक्षित स्थान पर न ले जाती। राजा दशरथ कैकई द्वारा अपने प्राणों की रक्षा किए जाने पर उसके प्रति कृतज्ञ थे, और उन्होंने उसे कोई भी 2 वर मांगने को कहा था। उन्होंने कैकई को वचन दिया था कि वे इन वचनों को अवश्य पूरा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। कैकई को उन दिनों किसी प्रकार का अभाव नहीं था, और उसने राजा के कृपापूर्ण प्रस्ताव को टाल दिया। तब दशरथ ने उसे वचन दिया कि भविष्य में जब कभी भी वह 2 वर मांगेगी, वह उसे अवश्य पूरा करेंगे। समय गुजरने के साथ साथ कैकई उस वचन को लगभग भूल चुकी थी, लेकिन मंथरा ने रानी को राजा दशरथ के उस वचन की याद दिलाई और कहा कि अपने हृदय की वेदना को शांत करने के लिए रानी को अब उन दोनों वरदानों को मांग लेना चाहिए। तत्पश्चात मंथरा ने कैकई को राजमहल के कोप भवन में चले जाने की बात सुझाई। राज परिवार का कोई सदस्य जिसे कोई शिकायत होती, उस कक्ष में जाकर
तब तक वहां अकेले में रहता था जब तक वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसे शिकायत होती वहां आकर एकांत में उस मामले को सुलझा ना लेता। मंथरा ने कैकई को सलाह दी कि जब राजा वहां आए तब वह उनसे यह वर मांगे कि भरत को कौशल राज्य के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। अपने दूसरे वर में वह श्री राम के लिए वनवास मांग लें। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि राजा की दूसरी पत्नियां भी हर प्रकार के सुख से वंचित हो जाएंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कैकई राजा को तब तक कुछ ना बताए जब तक वह उनसे श्रीराम के नाम पर यह सौगंध नहीं ले लेती कि वे वास्तव में उसके मांगे हुए दोनों वरदानों को पूरा करेंगे और अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। अंत में मंथरा ने रानी को चेताया कि अगर कोई कदम उठाए बिना यह रात गुजर गई तो यह योजना असफल हो जाएगी। तुलसीदास जी खेद व्यक्त करते हैं कि मंथरा के दुष्ट विचार रूपी वर्षा ने कैकई की मन रूपी उपजाऊ धरती में विपत्ति का बीज बो दिया। वे आगे कहते हैं, कपट के जल से सिंचित बीज से अंकुरित हुए पौधे पर 2 वर रूपी पत्ते निकल आए। इसी पौधे पर अंततः दुख रूपी फल लगने वाला था। कैकई मंथरा की सलाह मानकर कोप भवन के एकांत में चली गई। वहां उसने अपने आभूषण उतार दिए, पुराने कपड़े पहनकर आंखों में क्रोध लिए जमीन पर ही लेट गई। कैकई की दुष्ट चाल। सायंकाल के पश्चात राजा दशरथ रात को प्रफुल्लित मन से कैकई के महल पहुंचे। जब उनको यह समाचार मिला कि रानी कोप भवन में है तो वे विचलित हो गए। जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए जब वे वहां पहुंचे तो रानी की पीड़ा देखकर बहुत चिंतित हो गए। वे बड़े प्रेम से उसके क्रोध और निराशा का कारण पूछने लगे। राजा दशरथ ने कैकई को विश्वास दिलाया कि उसकी प्रत्येक इच्छा उनके लिए एक हुक्म के समान है। यदि किसी ने उसका दिल दुखाया है तो ऐसा अपराध करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उनके हाथों फौरन ही मृत्यु को प्राप्त होगा। कैकई ने राजा की बातों को टालते हुए उन पर आरोप लगाया कि वह वचन तो देते रहते हैं परंतु वह नहीं जानती कि वे वचन वास्तव में पूरे भी होंगे या नहीं। फिर कटु स्वर में उसने कहा, आपने मुझे 2 वरदान देने का प्रण किया था, लेकिन मुझे संदेह है कि अब आप उन्हें पूरा भी करेंगे या नहीं। राजा उसके इस परिहासपूर्ण कटाक्ष पर हंसे और बोले, रघुकुल की यह परंपरा रही है कि वे अपने प्राण तो दे सकते हैं पर अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। दशरथ ने कैकई से कहा कि उन्हें अभी भी वह वचन याद है जो उन्होंने उसे बहुत समय पहले दिया था कि वह जब चाहे उनसे कोई भी 2 वर मांग सकती है जिन्हें वह अवश्य पूरा करेंगे। कैकई चाहे तो अब उनकी परीक्षा भी ले सकती है। उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम की सौगंध लेकर कहा कि वे अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। राजा के इस प्रकार बार बार आश्वासन दिए जाने पर रानी संतुष्ट हो गई और अंततः अपनी निर्मम मांगों को व्यक्त कर दिया। उसने अपनी 2 इच्छाएं राजा के सम्मुख रखीं। पहली यह कि भरत को अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और दूसरी यह कि राम को 14 वर्षों का वनवास देकर सन्यासी की तरह रहने के लिए वन में भेज दिया जाए। सहजता से बोले गए रानी के क्रूर शब्दों को सुनकर राजा का मुख सहसा पीला पड़ गया। जैसे ही राजा को रानी की अनिष्टकारी मांगों की गंभीरता का अनुमान हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुख एवं सदमे के कारण स्तब्ध रह गए। उन्हें चुप्पी साधे देखकर कैकई ने धृष्टता से उलाहना देते हुए अपनी 2 इच्छाओं को पूरा करने के वचन की याद दिलाई। स्वयं को संभालते हुए राजा ने धीरज धरकर लड़खड़ाती वाणी में रानी को प्रेम पूर्वक याद दिलाया कि राम और भरत उनके 2 नेत्रों के समान हैं। अगर रानी की प्रसन्नता इसी में है तो वे भरत को तुरंत अपने ननिहाल से वापस बुलाकर उसे राज्य का युवराज घोषित करने के लिए तैयार हैं। राजा ने आगे कहा,
राम को राज्य पाने की कोई इच्छा नहीं है और उन्हें भरत से प्रेम भी बहुत है। मैं शपथ लेता हूं कि कौशल्या का इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मैंने यह सब कुछ तुम्हारे परामर्श के बिना तय कर दिया, इसीलिए अब मुझे इसका मूल्य चुकाना पड़ रहा है। शांत हो जाओ, क्रोध न करो। भरत शीघ्र ही युवराज घोषित कर दिए जाएंगे। फिर राजा ने रानी से अनुनय भरे स्वर में पूछा कि आखिर वह राम से इतनी नाराज क्यों है? उसका दोष क्या है? उन्होंने कैकई को याद दिलाया कि राम ने सदा उसे अपनी माता के समान प्यार और सम्मान दिया है और वह भी राम को अपने सबसे प्रिय पुत्र के समान ही प्रेम करती है। उनके व्यवहार में एकाएक इस प्रकार का परिवर्तन देखकर वे व्यग्र हैं और इसका कारण जानना चाहते हैं। राजा ने कहा कि कैकई उनके साथ उपहास ना करे, किंतु अपने दूसरे वर के लिए कोई यथोचित मांग करे। बड़ी विनम्रता से राजा ने कहा कि जहां तक उनका प्रश्न है, राजमहल में राम को देख लेना ही उनके जीवन का आधार है। यह तो निश्चित है कि 14 वर्ष की लंबी अवधि में वे राम के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। राजा की किसी भी बात का कैकई पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अडिग रही और उसने बड़े क्रोध भरे स्वर में उत्तर दिया कि ये सब तर्क जो राजा दे रहे हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि वे उसकी 2 मांगे पूरी नहीं करना चाहते। उसने कहा, राजन, इन सब कूटनीतियों का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अतः या तो मेरी इच्छा पूर्ण करो या ऐसा ना करके अपयश के भागी बनो। स्मरण रहे, अगर कल प्रातः होते ही राम वन के लिए प्रस्थान नहीं करते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और आपकी उज्ज्वल कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। राजा उससे बार बार शांत होने तथा उनकी बात सुनने की याचना करने लगे। वे कैकई के पैरों में गिर पड़े और आग्रह किया कि अगर वह चाहे तो वे उसे अपना सिर देने को तैयार हैं, परंतु एक ही प्रार्थना है कि राम तो उनके प्राणों के आधार हैं, वह उन्हें राम से अलग करके उनकी हत्या का कारण न बने। अपने पति के ऐसे हृदय विदारक शब्दों को सुनने के बाद भी कैकई ने अपना निर्मम प्रहार जारी रखा और कहा, आप ऐसे मनुष्य की भांति क्यों नहीं व्यवहार करते जो अपने दिए हुए वचन को निभाता है, बल्कि आप तो अपना वचन तोड़ रहे हैं और एक दुर्बल स्त्री की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। रानी के ये कठोर वचन राजा के हृदय को बेध गए। वे निराश होकर गिर पड़े। उन्होंने कई प्रकार से रानी को यह समझाने का प्रयत्न किया कि वह इस तरह सूर्यकुल और अयोध्या के विनाश का कारण बन रही है। दुष्ट हठी रानी और निराश राजा के मध्य इस प्रकार का वार्तालाप देर तक चलता रहा, पर रानी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। इसके विपरीत उसका विरोध बढ़ता ही गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि रानी कोई बात मानने वाली नहीं है, तब राजा की अवस्था एक ऐसे पक्षी के समान हो गई जिसके पंख नोच लिए गए हों। वे व्याकुल होकर हर सांस के साथ अपने प्रिय पुत्र का नाम राम 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 पुकारने लगे। मन ही मन राजा प्रार्थना करने लगे कि अगले दिन की सुबह कभी न हो, ताकि उन्हें राम को ऐसा कठोर आदेश न देना पड़े। राजा दशरथ और रानी कैकई दोनों ही मोह जाल में फंसे हुए थे। राजा का मोह राम के प्रति और रानी का भरत के प्रति था। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि सांसारिक पदार्थों और सगे संबंधियों के प्रति मोह अधिकतर आपसी कलह और दुख दर्द का कारण बनता है। राजा दशरथ को ज्ञात था कि परमात्मा ने ही उनके पुत्र राम के रूप में जन्म लिया है। यदि राम के प्रति राजा का प्रेम पुत्रवत प्रेम ना होकर परमात्मा का प्रेम होता तो राम से बिछुड़ने या ना बिछुड़ने का उन पर कोई प्रभाव ना पड़ता। लेकिन वे राम से पुत्रवत मोह और प्रेम की जंजीरों से बंधे हुए थे। इसीलिए निकट भविष्य में होने वाले अपने पुत्र के वियोग का दुख वे सहन नहीं कर पा रहे थे। श्री राम की प्रतिक्रिया। प्रातः सूर्योदय के साथ ही संपूर्ण अयोध्या जाग गई। वायुमंडल वीणा और बांसुरी के मधुर संगीत और शंखों की गूंज से गूंजने लगा। चारों ओर
मंगल उत्सव और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा था। कवि और भाट राजा की प्रशंसा में गीत गाते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन उनके स्वर राजा के शोकाकुल हृदय को तीर की भांति बेध रहे थे। राजमहल के द्वार पर एकत्रित जनसमूह राजा के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था, और वे हैरान थे कि राजा अभी तक आए क्यों नहीं, क्योंकि वह उषाकाल होते ही जाग जाते हैं। कौशल के प्रधानमंत्री सुमंत्र राजा से राज्याभिषेक के लिए अंतिम निर्देश लेने राजमहल आए। जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया, वहां का गंभीर वातावरण देखकर वे भय और अशांति से सिहर गए। वे कोप भवन की ओर गए, जहां राजा और रानी बीती शाम से थे और अभी तक बाहर नहीं आए थे। कोप भवन में धरती पर राजा को मूर्छित सी अवस्था में हताश पड़े देखकर भय के मारे मंत्री के मुख से बोल नहीं निकल रहे थे। कैकई ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कर्कश स्वर में कहा, केवल परमात्मा ही जानता है कि राजा रात भर क्यों नहीं सोए। वे कोई कारण तो नहीं बता रहे, पर बार बार राम को पुकार रहे हैं। आप शीघ्र जाकर राम को यहां ले आइए, हम तभी इनकी इस अवस्था का कारण जान पाएंगे। राजा को बार बार क्षीण स्वर में राम का नाम लेते देखकर सुमंत्र समझ गए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, और वे जल्दी जल्दी राम के महल की तरफ दौड़े। श्री राम राज्याभिषेक के लिए तैयार हो रहे थे। जब उन्होंने सुना कि सुमंत्र उनसे मिलने आए हैं, तो वे शीघ्र ही कक्ष से बाहर आए और उन्होंने सुमंत्र का उसी प्रकार सम्मान किया जिस प्रकार वे अपने पिता का करते थे। श्री राम ने जब सुमंत्र से कोप भवन के वातावरण और राजा द्वारा उन्हें बुलाए जाने के बारे में सुना, तो वे शीघ्र ही मंत्री के पीछे पीछे राजा के कक्ष में गए। अब तक प्रजा में यह बात फैल चुकी थी कि राज परिवार में कुछ अनहोनी घट रही है, और इस समाचार से वे बहुत दुखी थे। कोप भवन में पहुंचकर राम ने देखा कि राजा अत्यंत दयनीय, अशोभनीय और लगभग अचेत अवस्था में धरती पर पड़े हुए थे। दूसरी ओर कैकई विद्रोही और क्रुद्ध दिखाई दे रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। सहृदय और सुशील श्री राम को पहले कभी ऐसे दुख की अनुभूति नहीं हुई थी जो अब उन्हें इस एकांत कक्ष में आकर हुई। धीरज धरकर उन्होंने रानी कैकई से मधुर और नम्रतापूर्वक शब्दों में कहा, हे माता, मुझे मेरे पिता की व्यथा का कारण बताइए। उत्तर में रानी ने सारी बात बताई और अंततः राम से कहा कि राजा के दुख का मूल कारण राम के प्रति गहरा लगाव है। अब राम को केवल इतना करना है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वही उनके दुख को दूर कर सकते हैं। कैकई के निष्ठुर और कटु वचन तीर की भांति थे, जो निर्बल हो चुके राजा के हृदय को बेध रहे थे। रानी के द्वेषपूर्ण वचन सुनकर श्रीराम मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे माता, केवल वही पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। इस संसार में ऐसा पुत्र मिलना बहुत कठिन है जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखे और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करे। जहां तक मेरे वनवास का प्रश्न है, मैं तो ऐसे अवसरों का स्वागत करूंगा जिसमें मुझे ऋषि मुनियों का पावन सानिध्य मिले, जो मेरे लिए हर प्रकार से लाभप्रद होगा। इसके साथ साथ मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकूंगा, और माता, इसमें मुझे आपका अनुग्रह भी प्राप्त होगा। भरत मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं, और मुझे किसी बात से इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी कि भरत के युवराज घोषित होने से होगी। प्रभु ने अवश्य ही आज मुझे धन्य कर दिया है। इन परिस्थितियों में यदि मैं वन में जाने के लिए मना करूं तो मुझे मूर्खों की सभा में प्रथम माना जाना चाहिए। लेकिन महाराज को इतने अधिक कष्ट में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मेरे पिता, जो इतने धीर और सर्वगुण संपन्न हैं, केवल आपकी दो इच्छाओं के कारण इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। वे मांगें इतनी मामूली हैं और मेरे पिता की वेदना इतनी गहरी है कि मुझे लगता है कि मुझसे अवश्य ही कोई भारी भूल हुई है।
शायद इसीलिए वे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। हे माता, इस मुश्किल का हल सुझाने में मेरी सहायता करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे सत्य से अवगत कराएं। श्री राम की शांत प्रतिक्रिया से रानी प्रसन्न हो गई और प्यार का दिखावा करते हुए उसने श्री राम को विश्वास दिलाया कि वे तो धर्म और सच्चाई का प्रतिरूप हैं और वे कोई अनुचित कार्य कर ही नहीं सकते। राजा की ऐसी दशा केवल उसकी 2 मांगों की वजह से ही थी। उसने श्री राम को परामर्श दिया कि उन्हें राजा को समझाना चाहिए कि वे उस वचन को पूरा करें। अगर वे अब अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे तो अपयश के भागी बनेंगे, जो उनकी ढलती आयु और उनके यशस्वी जीवन के मान सम्मान को धूमिल कर देगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जगह जगह का जल गंगा में मिलने के बाद पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार कैकई के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हों, श्री राम को अच्छे लगे। यदि हमारे अंतर्मन में यह विश्वास हो कि सारे कार्य परमात्मा द्वारा प्रेरित होते हैं, तो परमात्मा का एक संकेत ही विपत्ति को वरदान में बदल देता है और किसी के क्रोधपूर्ण शब्द हमें अपने अंतर में गहराई से झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारा सुख दुख बाहरी परिस्थितियों पर इतना अधिक निर्भर नहीं करता जितना कि हमारे दृष्टिकोण पर, जिसे हमने अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया है। जब रानी और राम के मध्य यह वार्तालाप चल रहा था, तब राजा दशरथ को राम के आगमन का आभास हुआ और उनकी मूर्छा टूट गई। सुमंत्र ने राजा को उठकर बैठने में सहायता की। जैसे ही राजा की आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि राम झुककर उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने आगे बढ़कर राम को कसकर गले से लगा लिया। उन्हें भय था कि कहीं राम उन्हें छोड़कर न चले जाएं। प्रबल भावावेश के कारण राजा के मुख से बोल नहीं निकल रहे थे, लेकिन मन ही मन वे दैवी शक्तियों से प्रार्थना करने लगे कि वे राम को उनकी आज्ञा का पालन न करने की प्रेरणा दें। वे अंतर में उनसे याचना भी कर रहे थे कि चाहे उनको बुरा कहा जाए या उन्हें अपयश मिले, उनको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब वे राम को अयोध्या में ही रुक जाने और उनसे न बिछुड़ने के लिए प्रेरित करें। यह जानते हुए कि कैकई फिर वही प्रसंग छेड़ सकती है, राम ने मौन तोड़ते हुए कहा, हे तात, मुझे स्पष्ट कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन आप इस छोटी सी बात के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? जो कुछ भी हुआ वे सारी बातें माता कैकई से जानकर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। हे तात, मेरे स्नेहवश होकर आप इतने दुखी ना हों। यह तो मंगल अवसर है। आप मुझे रानी की 2 इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें। रानी मुझे अपनी माता की तरह ही प्रिय हैं। हे तात, इस पृथ्वी पर वही भाग्यवान है जिनके पिता अपने पुत्रों के शुभ कार्यों के बारे में सुनकर अति प्रसन्न होते हैं। जिनको अपने माता पिता अपने प्राणों के समान प्रिय हैं, उन्हें जीवन के चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सहज प्राप्ति हो जाती है। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी आज्ञा का पालन करके मुझे ये फल इसी जीवन में प्राप्त हो जाएं। मुझे अब जाने की और माता कौशल्या से आशीर्वाद प्राप्त करने की अनुमति दें। माता से विदा लेकर वन को प्रस्थान करने से पूर्व आपका आशीर्वाद प्राप्त करने पुनः आऊंगा। राम के इन वचनों को सुनकर राजा शोक संतप्त हो गए। ऐसी शोकग्रस्त अवस्था में उनसे कोई उत्तर देते न बना। राज्य के बंधनों से मुक्त राम प्रसन्नतापूर्वक अपनी माता के महल की ओर चल पड़े। वी राघवन कहते हैं कि रामचरितमानस में श्री राम की कोई भी छवि इतनी प्रेरणादायक और रोमांचक नहीं है जितनी कि इस क्षण में, जब वे कैकई को अपने वन में जाने के वचन का आश्वासन देकर शांत और सौम्य मुखमंडल से उनके महल से लंबे लंबे डग भरते हुए निकले। तुलसीदास जी विनती करते हैं, श्री राम न तो राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्न हुए थे और न ही वनवास में कष्टों का सामना करने के विचार से दुखी हुए थे। काश उनके मुखारविंद की शोभा
सदा मेरे लिए परम सुख देने वाली हो। प्रसन्नतांग या न गताभिषेक ततस्थता न ममले वनवास दुखत है, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। श्री राम के वनवास का समाचार। जिस प्रकार बिच्छू के डंक का जहर शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी प्रकार यह समाचार जंगल की आग की तरह राजमहल में और पूरे नगर में चारों ओर फैल गया कि श्री राम को जल्दी ही रानी कैकई के हठ के कारण वनवास हो जाएगा। जहां कुछ ही समय पहले आशा और आनंद का उत्सवपूर्ण वातावरण था, वहां एकाएक कौशल निवासियों पर निराशा और विषाद के काले बादल घिराए। नर नारी खुलेआम आंसू बहाने लगे और कुछ लोग ऊंचे स्वर में रानी कैकई की निष्ठुरता को धिक्कारने लगे। सब जानते थे कि श्री राम सदैव रानी कैकई के लिए स्नेही और अच्छे पुत्र बनकर रहे, और ऐसा प्रतीत होता था कि कैकई भी श्री राम को अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करती थी। इसलिए किसी को भी उसकी इस द्वेषपूर्ण योजना का कारण समझ नहीं आ रहा था। विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियां, दरबार की सम्मानित स्त्रियां और राज्य के वयोवृद्ध नागरिक जो कैकई के समीपी थे, वे उसके महल में गए और प्रेम पूर्वक उसे समझाया कि वह अपने वरदानों को पूरा करवाने के लिए हठ ना करे। उन्होंने श्री राम के चरित्र और उनके पूर्व कार्यों का ध्यान दिलाते हुए कैकई को समझाया कि उसे ज्ञात होना चाहिए कि श्री राम किसी भी परिस्थिति में भरत या उसके राज्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि भरत को राजा बनाया जा सकता है, परंतु इसके लिए श्री राम को वनवास भेजने की आवश्यकता नहीं है। उसकी इच्छाएं न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाले समय में भी उसे कलंकित करेंगी। वह सदा के लिए राज परिवार और राज्य के नागरिकों की शत्रु के रूप में जानी जाएगी। परंतु कैकई अब भी मंथरा के दुष्प्रभाव में थी और उसने इन सब के परामर्श को अनसुना कर दिया। वह तनिक भी विचलित नहीं हुई और अपनी जिद पर अड़ी रही। राजदरबारी और नागरिक क्रूर रानी के व्यवहार से पूर्ण रूप से हताश हो गए और दुखी मन से वापस चले गए। जिस तूफान से अयोध्या टूटकर बिखर गई थी और जो तूफान अयोध्या वासियों के हृदय में उठ रहा था, जिसके कारण उनके हृदय तीव्र दुख से क्षुब्ध थे, उस तूफान में केवल श्री राम ही शांत और स्थिर थे। केवल वे ही दुख, क्रोध और हानि की लहरों के आघात से अविचलित थे। राज सिंहासन पर उनका पैतृक अधिकार था और अगर वे चाहते तो पूरा राज्य उनका साथ देने को तैयार होता, परंतु राम ने इसे अपना भाग्य मानकर राज सिंहासन का त्याग ही नहीं किया, अपितु प्रसन्नता से उसे अपने छोटे भाई भरत को सौंप दिया, जिससे वह अत्यधिक प्रेम करते थे। भरत को राजा का पद सौंपकर वे अति प्रसन्न थे। हमें भी कई बार ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पदोन्नति का ना मिलना, कोई अन्यायपूर्ण निर्णय या कोई आकस्मिक बीमारी। ऐसी संकट की घड़ी में महत्व इस बात का है कि उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। हमारा भविष्य हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। क्या हमारा जीवन सकारात्मकता से भरा होगा या बुरे विचारों से? कोई विरला ही होगा जो ऐसी स्थिति में श्री राम के समान व्यवहार करेगा। श्री राम ने जिस तरह परिस्थिति को संभाल लिया, अपने पिता की आज्ञा का पालन प्रसन्नता से किया, जिस तरह उन्होंने भविष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक सोच पर केंद्रित किया तथा उनका निस्वार्थ आचरण, ये सारे गुण हमारे सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्राणों से भी प्रिय। बिना एक क्षण सोचे श्री राम ने अपने पिता द्वारा रानी कैकई को दिए वचन का सम्मान करने का निर्णय लिया। यद्यपि राज परिवार के अन्य बहुत से सदस्य राजमहल में घटित घटनाओं या उस भावी तूफान से अनजान थे जिससे उनकी निष्ठा की परीक्षा होनी थी, पर देखना यह है कि श्री राम किस प्रकार उन्हें उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
रानी कौशल्या को श्रीराम वनवास का समाचार। रानी कौशल्या के महल में प्रवेश करके श्रीराम जैसे ही उनके चरण स्पर्श के लिए नतमस्तक हुए तो रानी ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया। उनकी आंखों से हर्ष और प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रीराम को अपने पास बैठाया और बताया कि वह कितनी उत्सुकता से उस समारोह की प्रतीक्षा कर रही हैं जिसमें उनके प्रिय पुत्र को युवराज घोषित किया जाएगा। यह देखते हुए कि श्रीराम अवसरानुकूल वेशभूषा में नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम शीघ्र जाओ, स्नान करो और कुछ जलपान ग्रहण करने के उपरांत अपने पिता से जाकर भेंट करो। पहले ही काफी देर हो चुकी है। अपनी माता के स्नेहपूर्ण शब्दों से श्रीराम अपने संकल्प से डगमगाए नहीं। बड़ी मधुर वाणी में उन्होंने कहा, हे माता, पिता ने मुझे वनों का साम्राज्य दिया है जहां मुझे बहुत से कार्य पूर्ण करने हैं। आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दीजिए ताकि वन में मेरा वास आनंदमय और मंगलमय हो। आप दुखी ना हों। मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष का वनवास पूरा करके फिर से आपके चरणों में वापस आऊंगा। श्री राम के मधुर और कोमल शब्द कौशल्या के हृदय को तीक्ष्ण बाणों की तरह चुभे। वे इस प्रकार गिर गईं जैसे तेज बारिश की बौछार से एक नन्हा पौधा धरती पर गिर जाता है। उनका हृदय घोर निराशा से भर गया। वह ऐसे भयभीत हो गई जैसे हिरनी सिंह की गर्जना सुनकर हो जाती है। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए और शरीर कांपने लगा। अपने आप को संयमित करने का प्रयास करते हुए उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, राम, तुम तो अपने पिता महाराज को प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारे प्रतिदिन के कार्य उन्हें अति आनंद प्रदान करते हैं। वे तो तुम्हारे राजतिलक की तिथि भी निश्चित कर चुके हैं, पर अब वे किस अपराध के कारण तुम्हें वन में भेज रहे हैं? पुत्र, मुझे बताओ, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कौन इस चिंगारी को सुलगा रहा है जो अंततः प्रज्वलित होकर सूर्यवंश का विनाश कर देगी? एक मंत्री के पुत्र ने, जो वहीं उपस्थित था, कौशल्या को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब रानी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, वह अवाक रह गईं। उनकी दुविधामयी दशा वर्णन से परे थी। वे श्रीराम को न तो जाने को कह सकती थीं और न ही उन्हें अपने साथ रहने को। उन्होंने सोचा कि भाग्य अक्सर मनुष्य को कठिन परिस्थिति में डाल देता है। रानी ने अपने आप को घोर दुविधा में पाया। एक तरफ धर्म की पुकार थी तो दूसरी ओर उनका मातृस्नेह। दो विपरीत दिशाओं में उलझकर वे कुछ भी सोच नहीं पा रही थीं। इस सब के बावजूद कौशल्या की विवेकशीलता ने उसे निष्ठावान पत्नी के रूप में अपने पति के प्रति कर्तव्य से सजग किया। उनको इस बात का एहसास हुआ कि श्रीराम और भरत दोनों ही उन्हें समान रूप से प्रिय हैं। सारी स्थिति पर गहन विचार करने के पश्चात कौशल्या ने साहस जुटाकर श्रीराम से कहा, प्रिय पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने पिता के आदेश का पालन करने का निर्णय लेकर एक पुत्र का सबसे मुख्य कर्तव्य निभाया है। कम से कम मैं राजा के निर्णय से अप्रसन्न नहीं हूं। इसके बावजूद तुम्हारी अनुपस्थिति भरत, महाराज और राज्य के नागरिकों के लिए अति दुखदायी होगी। रानी कौशल्या एक तरफ तो श्रीराम को प्रेमपूर्ण समर्थन दे रही थीं, वहीं दूसरी ओर वेदनाग्रस्त थीं। उन्होंने कहा, यदि वन जाने का आदेश अकेले राजा का होता तो माता का दर्जा पिता से ऊंचा होने के कारण मैं तुम्हें वन जाने से रोक देती। दूसरी ओर यदि राजा के साथ साथ रानी कैकेयी, जो मेरे ही समान तुम्हारी माता है, दोनों ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है, तो निश्चय ही वन के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारे लिए वन 100 अयोध्या नगरियों के समान हो जाएगा। वन के देवी देवता तुम्हारे माता पिता होंगे और पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। धन्य हैं वे वन
जहां तुम वास करोगे। तुम तो रघुकुल की शोभा हो। फिर जरा सोचो, तुम्हारे जाने के पश्चात यह अयोध्या नगरी कितनी वीरान हो जाएगी। तुम हमारे प्राणों के प्राण हो और हमारे जीवन के आधार हो। जरा मेरी विवशता तो देखो। मैं यहां बैठकर दुखी होने के सिवाय और कुछ भी करने में असमर्थ हूं। हे राम, मुझे स्मरण रखना। मेरी यह विनती है कि मुझे भूल मत जाना। प्रिय पुत्र, जिस प्रकार पलकें सदा सावधानी से आंखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार सब देवी देवता और हमारे पूर्वज हर पल सजगता से तुम्हारी रक्षा करें। ये सब कहते हुए कौशल्या का शरीर अंतर्व्यथा के कारण कांपने लगा और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। श्री राम ने उन्हें शांत करने के लिए अपने हृदय से लगाया और बड़े धीमे से उनके कानों में मधुर और सांत्वना भरे शब्द कहे। सीता की श्रीराम के साथ जाने की प्रार्थना। इस दौरान यह निराशापूर्ण समाचार सीता तक पहुंच गया। वह घबराई हुई रानी कौशल्या के कक्ष में पहुंची और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी उदास और चुपचाप उनके पास बैठ गईं। अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली सुकुमारी सीता को देखकर कौशल्या चिंताग्रस्त हो गईं। सीता अपने मन में सोच रही थी, मेरे प्राणनाथ ने वन जाने का निश्चय कर लिया है। क्या मेरे भाग्य में मेरे प्राण और शरीर दोनों का उनके साथ जाना लिखा है, या केवल मेरे प्राण ही उनके साथ जा पाएंगे? वह क्रूर घटना चक्र से भयभीत हो गईं और उनका सुंदर मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। उन्हें देखकर कौशल्या मन ही मन वन में आने वाली कठिन परिस्थितियों और मुश्किलों के बारे में सोचने लगीं। सीता की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर उन्होंने कहा, हे राम, सीता बहुत नाजुक और कोमल है। उसके पूरे परिवार वाले और ससुराल के सभी सदस्य उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह शक्तिशाली राजा जनक की सुपुत्री है। उसके श्वसुर सूर्यवंश के स्वामी हैं और उसे पति रूप में तुम मिले हो। वह मेरी प्रिय पुत्र वधू है। मैंने बहुत प्रेम से उसकी देखभाल की है। उसके कोमल चरणों ने कभी कठोर धरती का स्पर्श नहीं किया। यही सीता अब तुम्हारे संग वन जाना चाहती है और तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। घने वन में केवल वही जीवित रह सकते हैं जिनका पालन पोषण वहां की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के अनुरूप हुआ हो। रक्त के प्यासे राक्षसों, जंगली जानवरों और वन के अन्य जीव जंतुओं का वहां निरंतर खतरा बना रहता है। सीता विलक्षण, स्नेहिल और आज्ञाकारी पुत्रवधू है। यदि वह राजमहल में ही रह जाए तो इससे मुझे अवश्य ही बहुत सहारा मिलेगा। श्री राम मां के प्रेम भरे और ज्ञान से भरपूर वचनों से सहमत थे। वह सीता की तरफ मुड़े और कहा, हे राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे गलत मत समझना। अगर तुम वह करना चाहती हो जो हम दोनों के हित में हो तो मेरी बात मानो और यहीं राजमहल में रहो। तुम मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती हो। मेरी अनुपस्थिति में मेरे माता पिता जब भी मुझे याद करके उदास होंगे, तब तुम उन्हें धर्मग्रंथों और वेद शास्त्रों से कुछ कथाएं और वृत्तांत सुनाकर उनको धीरज बंधा सकती हो। मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए घर पर रहकर हमारे कुलगुरु और वेद सम्मत धर्म का फल सरलता से प्राप्त कर लोगी। मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करते ही शीघ्र लौट आऊंगा। समय बीतते पता भी नहीं चलेगा। श्री राम ने फिर कहा, दूसरी ओर यदि तुम मेरे प्रति प्रेम के कारण मेरे साथ वन में जाने के लिए हठ पर अड़ी रहीं तो तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। वन्य जीवन अति कष्टदायक, कठोर और भयावह होता है। वहां की भीषण गर्मी, शरीर को जमा देने वाली सर्दी और धुआंधार वर्षा आदि ऋतुओं के इन चक्रों को सह पाना अत्यंत कठिन है।
दुर्गम रास्तों को पार करना बहुत मुश्किल है। जंगल डरावने जानवरों और राक्षसों से भरा होता है। वस्त्र मिलने मुश्किल हैं। वहां का भोजन केवल साधु सन्यासी ही खा पाते हैं। वहां का जीवन अति कष्टदायी है। हे चंद्रमुखी, जंगल में तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों पर विचार करो और यहां राजमहल में ही रहो। तुलसीदास जी टिप्पणी करते हैं, वे जो कृपालु गुरु, स्वामी या मित्र द्वारा दी गई नेक सलाह को नहीं मानते, उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है और वे निश्चय ही अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। अपने पति के स्नेहयुक्त और प्रेरणादायक वचन सुनकर सीता के सुंदर नेत्र आंसुओं से भर गए। पहले तो वह समझ नहीं पाईं कि वह क्या कहें। अपने आंसुओं पर काबू पाकर और बहुत साहस जुटाकर उसने रानी कौशल्या के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहने लगीं, हे माता, मेरे स्वामी ने जो परामर्श दिया है उसी में अवश्य ही मेरा परम हित है, परंतु इस पर गहन विचार करने के उपरांत मैं इस निर्णय पर पहुंची हूं कि इस संसार में एक पत्नी के लिए पति के वियोग से बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। फिर सीता जी श्रीराम की ओर मुड़कर कहने लगीं, हे प्राणनाथ, दया निधान, सुंदर सुखदाता, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक तुल्य है। पति की अनुपस्थिति में प्रियजनों का प्रेम और लगाव गहरा दुख देता है, जो सूर्य की तपिश से भी अधिक तपाने वाला होता है। अपने पति के बिना जीवन, धन संपत्ति और राज्य सभी दुखदायक लगते हैं। सुख समृद्धि एक रोग और आभूषण बोझ समान प्रतीत होते हैं। हे प्राणेश्वर, आपके बिना मुझे कहीं भी प्रसन्नता नहीं मिल सकती। अपने पति से वियुक्त पत्नी आत्मा रहित शरीर के समान है, बिना जल की नदी की भांति है। मेरी सारी प्रसन्नता आपके साथ रहने और आपके मुखमंडल के दर्शन करने में है। अपने स्वामी के संग वन के पशु पक्षी मेरे सगे संबंधी और सखी सहेलियां होंगी, और वन मेरा नगर होगा। वृक्षों की छाल मेरा पहनावा, मिट्टी तथा सूखे पत्तों से बनी कुटिया मेरे लिए स्वर्गिक महल जैसी होगी। आपके माता पिता के समान वन के दयालु देवी देवता मेरी देखभाल करेंगे। हरी हरी घास और कोमल पत्ते मेरा मुलायम बिछौना होगा। कंदमूल, फल और सब्जियां मेरा स्वादिष्ट अमृत तुल्य भोजन होगा। ऊंचे पर्वत शिखर अयोध्या नगरी के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। मैं वहां हर समय अपने पति के मुखमंडल के दर्शन करके सचमुच धन्य हो जाऊंगी, अति सुख पाऊंगी। हे नाथ, आपने वन में आने वाले नाना प्रकार के खतरों, भय, विपत्तियों और कठिनाइयों का वर्णन किया है, परंतु यह सब मिलकर उस दुख का लेश मात्र भी नहीं जो मुझे अपने स्वामी से बिछुड़ने पर होगा। इसे समझते हुए हे सुजान शिरोमणि, अर्थात बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहां छोड़कर मत जाइए। और अधिक मैं क्या कह सकती हूं। हे दयालु, स्नेही, मनोहर स्वामी, आप मेरे हृदय की दशा को भली भांति जानते हैं। हे सर्व सुखदाता, यदि आप मुझे अयोध्या में ही छोड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वनवास की अवधि पूर्ण होने तक आपके वियोग में मैं जीवित रह पाऊंगी। जब मैं हर क्षण आपके चरण कमलों को देखते हुए वन में चलूंगी तो मुझे तनिक भी थकान महसूस नहीं होगी। हर प्रकार से आपकी सेवा करके मैं आपकी थकान दूर करने में सहायक बनूंगी। जब आप वृक्ष की छाया में विश्राम करेंगे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको पंखे से हवा करूंगी। जब मुझे आपके मुखमंडल पर पसीने की मोती जैसी बूंदें देखने को मिलेंगी तो मेरे पास दुख महसूस करने का समय ही कहां होगा। मैं आपके थके हुए चरणों को दबाकर उनकी पीड़ा हर लूंगी। वन की तपती गर्मी का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब मैं आपके मधुर और सुकुमार रूप के दर्शन कर पाऊंगी।
जब मेरे स्वामी मेरे साथ हैं तो इस संसार में क्या कोई मेरी ओर देखने का साहस कर सकता है? क्या जंगल के राजा सिंह की उपस्थिति में खरगोश और सियार जैसे जानवर आंख उठाने का भी साहस कर सकते हैं? क्या यह उचित होगा कि आप मुझे राजमहल में ही छोड़ जाएं क्योंकि मैं सुकुमारी हूं और मेरे पति वन में रहने के योग्य हैं? क्या उन्हें वन में कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए और मैं यहां ऐशो आराम का जीवन जीऊं? मुझे आश्चर्य है कि आपके मुख से अति कठोर और अप्रिय वचन सुनकर भी मेरा हृदय नहीं फटा। सीता आगे कुछ ना कह पाईं। उसका संतप्त हृदय वियोग शब्द तक सुनने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। इसके पूर्व हमने सी राजगोपालाचारी जैसे समीक्षकों से सुना था कि सीता आत्मा का प्रतीक है और श्रीराम परमात्मा या गुरु का। यहां पर तुलसीदास जी आत्मा की उस वेदना और दुख की बात कर रहे हैं जिसकी अनुभूति वह परमात्मा से बिछुड़ने पर करती है, क्योंकि इस भौतिक जगत के सारे आनंद परमात्मा के मिलन के आनंद की तुलना में फीके पड़ जाते हैं। यह सब सुनकर श्रीराम जान गए कि यदि सीता को पीछे अयोध्या में छोड़ दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएंगी। तब उन्होंने सीता को प्रेम पूर्वक कहा कि समय बहुत कम है, इसलिए वह और दुखी ना होकर उनके साथ वन जाने की तैयारी करें। श्रीराम ने तब माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए और उनकी व्याकुल दशा को देखते हुए उन्होंने उनसे वह सब कहा जिससे उन्हें धीरज बंधे। फिर सीता ने माता कौशल्या के चरण स्पर्श करके यह कहते हुए उनसे विदा ली, हे माता, मैं विवश हूं। इस समय जब मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए तब निष्ठुर भाग्य मुझे वन भेज रहा है। आपकी सेवा करने की मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। कृपया मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें और मुझे दोष न दें। माता कौशल्या सीता को बारंबार अपने कंठ से लगा रही थीं। उनकी हृदय विदारक अवस्था का वर्णन करना कठिन था। उन्होंने सीता को शिक्षा दी और कहा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी रहे और जब तक गंगा यमुना में जल रहे तुम्हारा सुहाग अचल रहे। उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया और तब राजसी दंपत्ति ने उनसे विदा ली। वनवास के समाचार पर लक्ष्मण की प्रतिक्रिया। इसी बीच लक्ष्मण अपने कक्ष में उस दिन के समारोह की तैयारी में व्यस्त थे जब उन्हें श्रीराम के वनवास का समाचार मिला। वे अपने भ्राता से मिलने दौड़े चले आए। गहरे सदमे से कांपते और निराशा से रोते हुए श्रीराम के चरण पकड़ लिए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वह सोच रहे थे कि क्या श्रीराम उन्हें अपने साथ ले जाने को राजी होंगे या उन्हें यहीं महल में ही रहने का परामर्श देंगे। श्रीराम ने यह महसूस करते हुए कि उनके भाई ने तो पहले ही घर बार और जीवन से वैराग्य लेने का मन बना लिया है, उन्होंने लक्ष्मण को दिलासा देते हुए कहा कि घबराओ नहीं, सब कुशल मंगल ही होगा। उन्होंने उसे धैर्य बंधाया और बड़ी समझदारी से कहा, हे तात, मेरे प्रति प्रेम के कारण तुम्हें आशंकित होने की आवश्यकता नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे सब जो विनीत भाव से माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा मानते हैं, वे ही मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, उनका जन्म व्यर्थ है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि कर ही सुभायम, लहियु लाभ तिन्ह जन्म कर, नतरु जन्म जग जायम। फिर उन्होंने आगे कहा, प्रिय भ्राता, मेरा परामर्श मानो और माता पिता की सेवा करो। इस समय भरत और शत्रुघ्न यहां पर नहीं हैं। राजा वृद्ध और शोक में डूबे हुए हैं। इस कठिन घड़ी में यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूं तो राज्य असुरक्षित हो जाएगा। हमारे कुलगुरु, माता पिता, नागरिक और परिवार वाले असहनीय दुख के बोझ तले दबे हुए हैं। इसलिए
तुम यहीं राजमहल में रहकर इन सब की देखभाल करो। प्रिय भ्राता, इस समय इसके अलावा और कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। ऐसा राजा जिसके राज्य में उसकी प्रिय प्रजा दुखी रहती है, वह अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। प्रिय भ्राता, मेरी बात मानो और यहीं रहकर सबकी देखभाल करो। यह सुनकर लक्ष्मण का मुख निस्तेज हो गया और वे अत्यंत वेदना एवं प्रेम से श्री राम के आगे याचना करने लगे। हे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास। यदि आप ही मेरा त्याग कर देंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? उन्होंने आगे कहा, दीन ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेहम प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मात न जानऊं काहू, कहूं सुभाऊ नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम्ह स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेसई ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, परंतु अपनी कायरतावश इसका निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। वे ही श्रेष्ठ पुरुष वेद और नीति शास्त्र के अधिकारी हैं, जो धीर, दृढ़, संयमी और सदाचारी हों। हे प्रभु, मैं तो आपके स्नेह में पला नादान बालक हूं। कहीं हंस भी विशाल मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, मैं ईमानदारी से कहता हूं, आप विश्वास करें कि मैं आपको छोड़कर गुरु, माता पिता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जो भी स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसके लिए है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम को उनके अगाध प्रेम पर विश्वास हो गया और उनसे बिछुड़ने की पीड़ा को वह समझ गए। श्री राम ने अत्यंत स्नेहपूर्वक लक्ष्मण को गले लगाया और कहा कि वह सर्वप्रथम अपनी माता रानी सुमित्रा के पास जाकर उनसे वन जाने की अनुमति ले। लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए और तुरंत अपनी माता से मिलने चले गए। माता के पास जाकर लक्ष्मण ने चुपचाप उनके चरणों में मस्तक नवाया। उन्हें उदास देखकर सुमित्रा ने उनकी उदासी का कारण पूछा। जो घटित हुआ था, लक्ष्मण ने वह सब उन्हें विस्तार से कह सुनाया। सुमित्रा क्रूर घटना चक्र को सुनकर अत्यंत दुखी हो गईं। लक्ष्मण चिंतित हो गए कि कहीं माता प्रेमवश उनको श्रीराम के साथ वन जाने से रोक न दें। सुमित्रा ने राम और सीता के सौम्य और सुशील स्वभाव तथा उन दोनों के प्रति राजा के स्नेह को याद किया। कैकई के हठी व्यवहार पर उन्हें बहुत दुख हुआ। स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हे प्रिय पुत्र, सीता तुम्हारी माता के समान हैं और सबके प्रति स्नेह रखने वाले राम तुम्हारे लिए हर प्रकार से पिता तुल्य हैं। यदि राम और सीता वन को जाते हैं तो अयोध्या में रहने का तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। उसी प्रकार जहां राम का निवास हो वहीं अयोध्या है। उन्होंने कहा, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के।
पूजनीय प्रिय परम जहां तें, सब मानी अहीं राम के नातें। अस जियम जानी संग बन जाहू, लेहू तात जग जीवन लाहू। गुरु, पिता, माता, मित्र, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा अपने प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर राम तो हमें प्राणों से भी प्रिय है। वे सबके प्राण स्वरूप हैं। वे सब जीवों के प्रिय सखा हैं। संसार में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर, हे तात, उनके साथ वन जाओ और उनकी सेवा द्वारा जगत में जीने का लाभ उठाओ। लक्ष्मण को समझाते हुए सुमित्रा बोली, केवल वही स्त्री मां कहलाने के योग्य है जिसने एक राम भक्त को जन्म दिया हो, नहीं तो इससे बेहतर यह है कि उसकी कोई संतान ही ना हो। एक मां का ऐसी संतान को जन्म देना ही व्यर्थ है यदि उसकी संतान राम से विमुख हो। राम और सीता के चरणों के प्रति सहज और सच्ची प्रीति ही सभी शुभ कर्मों का सबसे उत्तम फल है। सभी अवगुणों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से राम और सीता की सेवा करना। जब पिता तुल्य राम और माता तुल्य सीता तुम्हारे साथ होंगे तो वन भी तुम्हें महलों की भांति आरामदेह प्रतीत होगा। हे पुत्र, सुनिश्चित रहे कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। अंत में सुमित्रा ने कहा, राम और सीता तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हों कि वे अपने माता पिता, परिवारजनों और अयोध्या को भी भूल जाएं। राम और सीता के चरण कमलों के प्रति तुम्हारी प्रीति निर्मल, प्रगाढ़ और अविरल बनी रहे। सुमित्रा की स्वीकृति पाते ही लक्ष्मण अत्यधिक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आदरपूर्वक अपनी माता को शीश नवाया और शीघ्रता से श्रीराम और सीता से मिलने चल पड़े। फिर वे तीनों अयोध्या से प्रस्थान करने से पूर्व राजा दशरथ के महल में उनसे मिलने और विदा लेने गए। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का प्रस्थान। जब श्रीराम, सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ के पास आए तो वे उठकर बैठ गए, अपनी आंखें खोलीं और उन्हें एक टक निहारने लगे। राजा अत्यंत प्रेम से उन्हें बार बार गले लगाने लगे। अपने हृदय में उठने वाली व्याकुलता और वेदना के कारण वह निःशब्द हो गए थे। राजा के चरणों में शीश नवाकर श्रीराम ने प्रेमपूर्वक उनसे वन जाने की आज्ञा मांगी और कहा, हे तात, मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्रस्थान करने की आज्ञा दें। इस मंगल अवसर पर आप दुखी ना हों। हे तात, संसार में उनकी निंदा होती है और उनका यश भी धूमिल पड़ जाता है जो लोग मोह के वश अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, प्रिय पुत्र राम, मुनिजन कहते हैं कि तुम सकल सृष्टि के स्वामी हो। वेद और पवित्र धर्मग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देता है। राम, तुमने तो कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया, फिर तुम्हें कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? ईश्वरीय विधान के अनुसार हमें अपने पिछले किए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, परंतु इस स्थिति में अपराध किसी ने किया है और उसका फल किसी और को भुगतना पड़ रहा है। इस संसार में परमात्मा की विचित्र लीला को जान पाने में कोई भी सक्षम नहीं है। दशरथ द्वारा उठाए गए प्रश्न पर विचार करने पर यह अविश्वसनीय सा लगता है कि मनुष्य रूप में अवतरित परमात्मा को भी उन कर्मों के लिए कष्ट भोगने पड़ते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। संत महात्मा समझाते हैं कि ऐसे जीवों के अपने कोई कर्म नहीं होते, लेकिन फिर भी वे प्रभु की दिव्य लीला में एक भूमिका निभाते हुए कष्ट और पीड़ा उठाते हैं। यदि श्रीराम वन नहीं जाते तो परमात्मा की वह योजना कैसे पूर्ण होती? श्रीराम अपने व्यवहार द्वारा हमें यह भी दर्शाते हैं कि जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आने पर, जब हम किसी कष्ट या मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों,
और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण दिखाई ना पड़े तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? राजा दशरथ ने राम को वन जाने से रोकने का हर संभव प्रयास किया, परंतु अपने पुत्र के चेहरे के भावों को देखकर वे समझ गए कि उनका प्रयास निरर्थक है। फिर दशरथ ने सीता को प्रेमपूर्वक समझाते हुए उससे अपना वन जाने का निर्णय बदलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वन में उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत अयोध्या में उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन सीता न तो अयोध्या के राजमहलों के सुखों की ओर आकर्षित थीं और न ही वन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने से भयभीत थीं। वह हृदय से केवल श्रीराम के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त थीं। वहां उपस्थित कई सम्मानित स्त्रियों ने उनको अयोध्या में ही रुकने का परामर्श दिया, परंतु सीता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह विनम्रतापूर्वक मौन साधे रहीं। इन सब वार्तालापों और प्यार के प्रदर्शन से कैकेयी अधीर और क्रोधित हो उठी। उसने राम, सीता और लक्ष्मण के सामने वे वस्त्र, पात्र और आभूषण लाकर रख दिए जिनका उपयोग वन में रहने वाले साधु और सन्यासी करते हैं। ध्यान दीजिए कि सामान्यतः साधु शब्द का प्रयोग उनके लिए होता है जो अपने घर बार का त्याग कर देते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन एक सच्चा साधु वह है जिसने अपने मन के विकारों को वश में कर लिया हो तथा मन और माया के दायरे से परे जा चुका हो। फिर उसने राम को याद दिलाया कि राजा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं और अपने प्रेमवश वह अपना वचन तोड़ने, संसार में अपयश के भागी बनने और स्वर्ग पाने की आशा का त्याग करने को भी तैयार हैं। उसने राम से कहा कि इन परिस्थितियों में उन्हें जो उचित लगे वही करें। राजा इन हृदयभेदी वचनों को सह नहीं पाए और मूर्छित हो गए। किसी को भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करना चाहिए। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने शीघ्रता से अपने वस्त्र बदले, राजा और रानी के चरणों में एक बार फिर शीश नवाया और महल से निकल पड़े। तत्पश्चात राजा ने सुमंत्र को बुलवाया और उन्हें निर्देश दिया कि अतिशीघ्र एक रथ तैयार करें और उन तीनों के पीछे जाएं। राजा को यह उम्मीद थी कि शायद कुछ दिन वन में रहने के पश्चात वे तीनों अपना निर्णय बदल दें और वापस लौट आएं। सुमंत्र आज्ञा का पालन करते हुए शीघ्रता से वहां से चले गए। अयोध्यावासियों ने सुमंत्र को एक रथ पर अयोध्या से बाहर जाते हुए देखा तो वे समझ गए कि श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वे जानते थे कि श्रीराम के बिना वे अयोध्या में प्रसन्न नहीं रह सकते। सारी प्रजा वहीं रहना चाहती थी जहां श्रीराम का निवास हो। श्रीराम के बिना उनके लिए अयोध्या का कोई महत्व नहीं था। यह विचार उनके मन में अच्छी तरह से बैठ गया था। अयोध्यावासियों ने अपने सुंदर घरों को, जिनसे देवता भी ईर्ष्या करते थे, छोड़ दिया और श्रीराम के पीछे चल पड़े। उनका प्रेम देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें श्रीराम के चरण कमल प्रिय हैं, उन्हें विषय भोग अपने वश में कैसे कर सकते हैं। तुलसीदास जी हमें अपना संदेश श्रीराम के परिवारजनों की प्रतिक्रिया के माध्यम से देते हैं। कौशल्या और दशरथ का अपने पुत्र राम से अत्यधिक मोह था और उसका वियोग उनके लिए असहनीय था। हालांकि दोनों जानते हैं कि श्रीराम मनुष्य रूप में परमात्मा हैं, पर इस स्थिति में जो व्यवहार उचित हो उसे स्वीकार कर लेने में और अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम में वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे। संत महात्मा हमें अक्सर समझाते हैं कि अपने मित्रों और सगे संबंधियों से अनावश्यक मोह अंततः दुख ही देता है। सीता और लक्ष्मण भी पूर्णतया श्रीराम के प्रति समर्पित थे और उनका साथ पाने के लिए सहर्ष ही अपने सभी सुखों को त्यागने और कठिनाइयों से भरा जीवन अपनाने को तैयार थे। लेकिन वे दोनों श्रीराम को सही और उचित कार्य करने से रोकने के बजाय उन्हें उनके कर्तव्य पालन में सहायक होने के लिए तैयार थे। तुलसीदास जी का कथन है, अयोध्या वही है
जहां श्री राम का निवास है। न केवल श्री राम के परिवारजनों के लिए अपितु हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश है। यदि हमें श्री राम जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, यदि हमें अपना सब कुछ त्याग कर अपने परिवार और सभी सुख सुविधाओं को एक लंबी अवधि के लिए छोड़ना पड़े, क्या हम अपने लिए ऐसी अवस्था की कल्पना भी कर सकते हैं जब हमारे पास न धन हो, न वस्त्र और न ही कोई सुख सामग्री? तब क्या हम अपने विश्वास को कायम रख पाएंगे? सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास और प्रेम तो दूर की बात है, क्या हम अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रख पाएंगे? इस अध्याय में तुलसीदास जी ने हमें परमात्मा की रजा को सहर्ष स्वीकार करने का संदेश दिया है। श्री राम के परिवार को भी अपने भाग्य को समभाव से स्वीकार करना सीखना पड़ा, और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे भाग्य में हो उसे हमें धैर्यपूर्वक ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना है।